सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस पाठ में उत्तर कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है कि जब काकभुसुंडी का मोह भंग हो गया तो भगवान राम ने काकभुसुंडी से वर मांगने को लिए कहा। अब आज के प्रसंग में इसके आगे सुनिए। ज्ञान विवेक बिरत विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जे जगनाना। आजु देव सब संशय नाही, मांगु जो तोहे भाव मन माही। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। सुने प्रभु बचन अधिक अनुराग्यु, मन अनुमान करन तब लाग्यु। प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगत आपनी देन न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम से भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने मुझे सब सुखों को देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भगतहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचार बोले खगराजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन पदार्थ। भजन से रहित सुख किसके काम का है। हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला। जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहु, मोह पर करहु कृपा अरुनेहु। मन भावत बर मांगऊ स्वामी, तुम उदार उर अंतरजामी। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। अविरल भगति विशुद्ध तब, श्रुति पुराण जो गाव। जेहि खोजत जोगी से मुनि, प्रभु प्रसाद को पाव। आपकी जिस अविरल एवं विशुद्ध भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं, और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। भगत कल्प तरु प्रणत हित, कृपा सिंधु सुख धाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करे राम। हे भक्तों के मन को इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवमस्तु कह रघुकुल लायक, बोले बचन परम सुखदायक। सुनु बायस तै सहज सयाना, काहे न मागसी यस वरदाना। एम वस्तु ऐसा ही हो, कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। सब सुख खान भगत तै मांगी, नहीं जगत को तो ही सम बड़ भागी। जो मुनि कोट जतन नहीं लहही, जे जप जोग अनल तन दहही। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली। जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर को जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिस भक्ति को नहीं पाते। रीझेउ देख तोर चतुराई, मांगेहु भगत मोह अति भाई। सुन बिहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसिहहि उर तोरे। वही भक्ति तूने मांगी
तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी, सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, जोग चरित्र रहस्य विभागा। जानब मैं सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन खेदा। भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग्य योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया संभव भ्रम सब, अब न व्यापहि तोहि। जाने सुब्रह्म अनादि अज, अगुन गुना कर मोहि। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। मोहे भगत प्रिय संतत, अस विचार सुनु काग। काय बचन मन मम पद, करे सुअचल अनुराग। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं। ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब सुन परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुनावऊँ तोहि, सुन मम धरु सब तज भजु मोहि। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ। सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। माया मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है। अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। तिन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, तिन महु निगम धर्म अनुसारी। तिन मह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी हुते अति प्रिय विज्ञानी। उन मनुष्यों में भी द्विज, द्विजों में भी वेदों को धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। तिन ते पुण्य मोहे प्रिय निज दासा, जहि गति मोर न दूसर आसा। पुण्य पुण्य सत्य कहूँ तोइ पाहि, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भगतहीन बिरंच किन होई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई। भगवती भंत अति नीचउ प्राणी, मोह प्राण प्रिय अति असि मम बानी। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहूँ काहे न लाग। श्रुति पुराण कह नीति अस, सावधान सुनु काग। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक, बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक, सावधान होकर सुन। एक पिता के विपुल कुमारा,
हों ही पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण और स्वभाव वाले आचरण वाले होते हैं, और कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी। को सर्वज्ञ धर्म रति को, सब पर पिता है प्रीत सम होय। को पितु भगत बचन मन कर्म, सपने हु जान न दूसर धर्म। कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। एहि विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। वहाँ पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से मूर्ख ही हो। इस प्रकार तिर्यक देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतना और जड़ जीव हैं, अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोह बराबर दाया। जिनमें जो परिहरि मद माया, भजे मोह मन बच अरुकाया। उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको भजते हैं, पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज, मोह परम प्रिय सोई। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्व भाव से मुझे भजता है, वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहाऊं खग तोहि, सुच सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचार भज मोहि, परे हरि आस भरोस सब। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा मुझ छोड़कर मुझी को भज। कबहु काल नहीं व्यापी तोई, सुमिर सुभजनु निरंतर मोहि। प्रभु वचनामृत सुने न अघाऊं, तन पुलकित मन अति हर्षाऊं। मुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था, मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत ही हर्ष हो रहा था। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पहि जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नयन, कहे किम सकहे ते नहीं बयाना। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कैसे कह सकते हैं, उनके वाणी तो है ही नहीं। बहुविधि मोह प्रबोध सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक तेई। सजल नयन कछु मुख करि रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालक के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। देख मात आतुर उठ धाई, कह मृदु वचन लिए और लाई।
गोद राख कराव पै पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगीं और श्री रघुनाथ जी की लीलाएं गाने लगीं। जे सुख लागे पुरारी, अशुभ बेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नार, तेहि सुख महु संतत मगन। जिस सुख के लिए सुख देने वाले कल्याण रूपी त्रिपुरारी शिवजी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेस, जिन बारक सपने हूँ लहेउ। ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमते। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं पुनि अवध रहेउ कछु काला, देखेउ बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगत बर पायऊ, प्रभु पद बंद निजाश्रम आयऊ। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदनंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। तब ते मोहिना व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमे मोह न चावा। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। निज अनुभव अब काहेहु खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहे कलेसा। राम कृपा बिन सुन खगराई, जान न जाए राम प्रभुताई। हे पक्षीराज गरुण, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन के बिना कलेश दूर नहीं होते। पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। जाने बिन न होई परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भगत दिढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता, विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ होती है जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। बिन गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गावहि वेद पुराण, सुख कलही हरि भगतो बिन। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या कभी सुख मिल सकता है। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु। चलै कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मारिय। हे तात, स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है। बिन संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हूँ नाही। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। संतोष के बिना काम का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं होता।
और श्री राम जी के भजन बिना कामनाएं कहीं नहीं मिट सकती। बिना धरती के भी कभी क्या पेड़ उग सकते हैं। बिन विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मह गंध की पावई कोई। विज्ञान के बिना क्या संभव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई आकाश को पा सकता है। श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता। क्या पृथ्वी तल के बिना कोई गंध पा सकता है। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। सील के मिल बिनु बुध शिवकाई, जिम बिनु तेज न रूप गुसाई। तप के बिना क्या तेज फैल सकता है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। पंडित जनों की सेवा किए बिना क्या सदाचार प्राप्त हो सकता है। और हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, परस की होई बिहीन समीरा। कवनियु सिद्ध के बिन विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। निज सुख के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है। इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिन सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं। और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव में स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। अस विचार मति धीर, तज कुर तरक संशय सकल। भजऊ राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर कल्याण की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। निज मत सरस नाथ मैं गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहु न कछु कर जुगुत बिसेखी, यह सब मैं निज नयन देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया है। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं की है। यह सब अपनी आँखों देखी कही है। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, निगम शेष शिव पार न पावहीं। श्री रघुनाथ जी को महिमा नाम रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत हैं, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। तुमहि आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाहे नहीं पावहि अंता। तिमि रघुपति महिमा गाहा, तात कबहु को पाव की थाहा। आप से लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है। क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। शक्र कोटि सत सरिस बिलासा, नव सत कोटि अमित अवकाशा।
श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अत्यंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश है। मरुत कोटि शत विपुल बल, रवि शत कोटि प्रकाश, शशि तट को सति शत कोटि सुशीतल, समन सकल भवत्रास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान शीतल हैं और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। काल कोट सत सरसयति, दोस्तर दुर्ग दुरंत, धूम केतु सत कोटि सम, दुराधरश भगवंत। अरबों कालों के समान अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाध सत कोट पताला, समन कोट सत सरिस कराला, तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अघ पूग न सावन। अरबों पातालों के समान प्रभु हथा हैं। अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिर कोट अचल रघुवीरा, सिंधु कोट सत सम गंभीरा, कामधेनु सत कोट समाना, सकल कामदायक भगवाना। श्री रघुवीर जी करोड़ों हिमालयों के समान अचल हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं को देने वाले हैं। सादर कोटे अमित चतुराई, विधि सत कोट श्रेष्ठ निपुणाई, विष्णु कोट सम पालन करता, रुद्र कोट सत सम संहरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं का समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। घनद कोटि सत सम धनवाना, माया कोटि प्रपंच निधाना, भार धरन सत कोटि अहिसा, निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीसा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमान रहित हैं। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहें, जिम कोटि सत खग्योत सम, रवि कहत अति लघुताल हैं। एहि भांत निज निज मति बिलास, मुनीस हरहि बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुन सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं। उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुमों के समान कहने से सूर्य अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा होती है, उसी प्रकार अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं। किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावै कोई, संतन सन जस किछु सुनऊं, तुमहि सुनायऊं सोई। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई थाह पा सकता है। संतों से मैंने जैसा सुना था
वही आपको सुनाया है। भाव बस भगवान सुख निधान करुणा भवन। तज ममता मद मान भजिय सदा सीतारवन। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव के वशीभूत हैं। ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी नाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुन भुसुंड के बचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए। नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप उरयाना। भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उसके नेत्रों में प्रेमानंद के अश्रुओं का जल आ गया और अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाचिल मोह समुझ पछिताना, ब्रह्म अनादि मनुज कर माना। पुनि पुनि काग चरण सिरुनावा, जान राम सम प्रेम बढ़ावा। मैं अपने पिछले मोह को समझकर पछताने लगा कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काग भुसुंडी जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिन भवनिधि तरई की कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रसेउ मोहिताता, दुखद लहर कुतरक बहु ब्राहता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थीं। तब स्वरूप गारुण रघुनायक, मोहि जियायउ जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोहन साना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुणी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। ताहि प्रशंस विविध विधि, शीस नाई कर जोरे। बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गारुण बहोर। उनकी बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेकत, बूझऊं स्वामी तोहि। कृपा सिंधु सादर कहूँ, जान दास निज मोहि। हे प्रभु, हे स्वामी, मैंने अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता है कि मैं कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञताज्ञतम पारा, सुमत सुशील सरल आचारा। ज्ञान बिरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार से परे उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण करने वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देह यह पाई, तात सकल मोहि कहूँ बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायऊ कहाँ कहूँ न भगामी। आपने ये काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, यह सब समझा कर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरित आपने कहाँ पाया, सो कहिए। नाथ सुना मैं अस शिव पाही, महाप्रलय हूँ नास तव नाही। मुधा वचन नहीं ईश्वर कहाई,
सो मोरे मन संशय अहै। हे नाथ, मैंने शिवजी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर कभी मिथ्या वचन नहीं कहते। वह मेरे मन में संदेह है। अज जग जीव नाग कर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। अंड कटाह अमित लयकारी, काल सदा दुरतिक्रम भारी। हे नाथ, नाम मनुष्य, नाग, मनुष्य, देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम ही न व्यापत काल, अति कराल कारण कवन। मोहि सो कहु कृपाल, ज्ञान प्रभाव की जोग बल। अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? प्रभु तब आश्रम आए मोर, मोह भ्रंग भाग। कारण कवन सुनाथ, सब कहूँ सहित अनुराग। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रकार प्रेम सहित कहिए। गरुण गिरा सुन हर्षेउ कागा, बोले उमा परम अनुरागा। धन्य धन्य तव मति उर्गारी, प्रश्न तुम्हारे मोह अति प्यारी। हे उमा, गरुण जी की वाणी सुनकर काकभुशुंडी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है, आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुने तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुध मोहे आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनहु सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपने बहुत सी कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगा कर सुन लिए। जप तप मख सम दम व्रत दाना, बिरत विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिन को न पावई क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ शम दम व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। एहि तन राम भगति में पाई, ताते मोहे ममता अधिकाई। जहीं ते कछु निज स्वार्थ होई, तहीं पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्नेगारे यस नीत, श्रुति सम्मत सज्जन कहीं। अति नीचहु सन प्रीत, करिय जान निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीट ते ही होई, ते पाटंबर रुचित। कृमि पालय सब कोई, परम अपावन प्राण सम। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उन परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहूँ एका, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाई भजिय रघुवीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर परम पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर जी का भजन किया जाए।
राम विमुख लहि विधि सम देहि, कवि कोविद न प्रशंसहि तेहि। राम भगत एहि तन और जामी, ताते मोह परम प्रिय स्वामी। श्री राम जी के विमुख हैं, ये वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाएं तो भी वह कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई है, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। तजऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोह मोहि बहुत बिगवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु मैं फिर भी यह शरीर को नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख धाना। कवन जोनि जन्म्यु जह नाई, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुण जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म ना लिया हो। देखूं कर सब करम गुसाई, सुखी न भयउ अबहि की नाई। सुध मोहि नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मत होए न घेरी। हे गुसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरित अब, कहूँ सुनहु वेह गेस। सुन प्रभु पद रति उपजई, जातै मेटहि कलेस। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र को कहता हूँ, जिसे सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। पुरुष कल्प एक प्रभु जुग, कलिजुग मल और मूल। नर अरु नारी अधर्मरत, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी धर्मपरायण और वेद के विरोधी थे। तेहि कल जुग कौशलपुर जाई, जनमत भयउ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरुबानी, आन देव निंदक अभिमानी। धन पद मत परम बाचाला, उग्र बुद्धि और दंभ विशाला। यद्यपि रहेउ रघुपत रजधानी, तदपि न कछु महिमा तव जानी। उस कलयुग में अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिवजी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मैंने हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभावा, निगमागम पुराण यस गावा। कवनेहु जन्म अवध बस जोई, राम परायण सो पर होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों में ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाता है। अवध प्रभाव जान तव प्राणी, जब और बसहि राम धनु पानी। जो कलिकाल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर नारी।
अबध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, यह कलिकाल बड़ा कठिन है, उसमें सभी नर नारी पाप परायण रहते हैं। कलिमल ग्रस से धर्म सब लुप्त भये सद ग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्प कर प्रकट किए बहु पंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से ग्रंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोह बस, लोभ ग्रसे शुभ कर्म, सुनो हरिजन ज्ञान विधि, काहू कछुक कलि धर्म। सभी लोग मोह के वश हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कलि के कुछ धर्म कहता हूँ। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुत विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं। सब स्त्री पुरुष वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोई जा कहूँ जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ता कहूँ संत कहे सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है, जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है और जो दंभ में रहता है उसी को सब संत कहते हैं। सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी। जो कहें झूठ मसखरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो बिरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कल काला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए है, कलयुग में वही ज्ञानी और वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ वेश भूषण धरें, भक्ष अभक्ष जे खाहि। ते जोगी ते सिद्ध नर, पूजित कल जोग माहि। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जे अपकारी चार तिन कर गौरव मान्यते, मन क्रम बचन लबार ते बकता कलि काल महु। जिनके आचरण दूसरों का अपकार करने वाले हैं, उन्हीं का बहुत बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और क्रम से झूठ बकने वाले हैं, वही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी बेबस नर सकल गुसाई, नाचहि नर नट मरकट की नाई। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेल जनेऊ लेहि ले मेली जनेऊ लेहि कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव वे प्रश्रुत संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नार पर पुरुष अभागी।
सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभागिनी विभूषणहीना विधिवन के सिंगार नबीना। गुरु शिष्य बधिर अंध का लेखा एक न सुनई एक नहीं देखा। सुहागिन स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं। एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरई से धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परहि। मात पिता बालक नहीं बुलावहीं, उदर भरे सोई धर्म सिखावहीं। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालक को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिन नारी नर, कहीं न दूसरे बात। कौड़ी लाग लोभ बस, करहीं विप्र गुर घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बादहि शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाटे। जानई ब्रह्म सुवे प्रबल, आँख दिखावहीं डांटे। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। परत्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। तेई अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कल जुग कर। हे जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। आप गए अरुति नहु घालहीं, जे कछु सत मार्ग प्रतिपालहीं। कल्प कल्प भरी एक एक नरका, परहीं जे दूषहीं श्रुति करे तरका। वह स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क वितर्क करके वेदों की निंदा करते हैं, वे लोग कल्प कल्प भर में एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे बरनाधम तेल कुम्हारा, स्वपच की रात कोल कलवारा। नार मुई ग्रह संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाई होहि सन्यासी। तेली, कुम्हार, चंडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्रन सन आप पुजावहीं, उभय लोक निज हाथ न सावहीं। विप्र निराक्षर लोलुपकामी, निराचार सठ वृषली स्वामी। वे अपने आप को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट कर लेते हैं। ब्राह्मण अपड़ लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणियां स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करहीं जप तप व्रत नाना, बैठि बरहासन कहीं पुराना। सब नर कल्पित करहीं अचारा, जाई न बरने अनीत अपारा। शूद्र नाना प्रकार से जप तप और व्रत करते हैं, ऊंचे आसन पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय बरन शंकर कल, भिन्न से तु सब लोग,
करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक विनोग। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो जाते हैं। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संजुत बिरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। कलयुग के इस प्रकार के वर्णन के साथ ही आज के इस मानस पाठ का प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। आगे के प्रसंग को सुनने के लिए हमारे आने वाले वीडियो को जरूर देखें। और आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको यह आज का वीडियो प्रेरणादायक और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।